जी बच्चों, कैसे हैं आप सब। जी, बड़ा माफ़ी चाहता हूँ मैं आप लोगों से कि जो मेरा पहला वीडियो था यूनिट एंड मेज़रमेंट का, उसका मैं सिर्फ एक ही पार्ट बना पाया था। ठीक है, क्योंकि जस्ट ट्रायल बेस पे मैं इसको कर रहा था, लेकिन मुझे लगा कि मुझे इस वीडियो को कंटिन्यू करना चाहिए। तो मैं इसका यूनिट एंड मेज़रमेंट जो फिज़िक्स 11th का जो सेकंड चैप्टर है, इसका मैं सेकंड पार्ट बना रहा हूँ। तो लास्ट वीडियो में जो इसका प्रीवियस वीडियो था, इसमें मैं आपको फंडामेंटल मेज़रमेंट बता चुका हूँ। इसमें फंडामेंटल क्वांटिटीज़ एंड ड्राइव क्वांटिटी बता चुका हूँ। एंड मैं डायमेंशंस और डायमेंशंस के टर्म में बता चुका हूँ। अब हमारे सामने बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो है यूजेस इसका, डायमेंशन के यूज़। तो आपका एनसीईआरटी में जो हेडिंग है डायमेंशनल एनालिसिस एंड इट्स एप्लीकेशन। एप्लीकेशन बच्चों हम इसको कहते हैं जो हमारा यूज़ होता है, कि हम इसका जो डायमेंशन का है हम यूज़ क्या करते हैं। एनसीईआरटी में बेटा आपको दो यूज़ दिए जा रहे हैं, मैं आपको चार व्यूज़ बताऊंगा और कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में मैं आपको आज दो व्यूज़ आपके सामने में दो यूजेस इसके, सॉरी माफ़ कीजिएगा, कि इसके एप्लीकेशन या दो यूजेस मैं आपके सामने रखूं जो इस पे आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। तो पहला जो यूजेस है, चेकिंग द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ द इक्वेशन। तो सबसे पहले इस बात को समझने की ज़रूरत है कि जो हेडिंग है ये हमें क्या बता रहा है। ये बता रहा है कि हम डायमेंशन की हेल्प से हम पता कर सकते हैं कि हमारा जो इक्वेशन है वो करेक्ट है या नहीं है। ठीक है, हम किसी भी इक्वेशन को हम देख सकते हैं, किसी भी इक्वेशन की हम कंसिस्टेंसी देख सकते हैं कि वो इक्वेशन हमारा सही है या सही नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं और वो एग्ज़ाम्पल हम जो एनसीईआरटी में है उसका अलग एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं जो कि हमारे पास अगले पार्ट के लिए भी वही एग्ज़ाम्पल रहेगा। तो सपोज़ हम एक फॉर्मूला ले लेते हैं, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, है ना। तो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम के लिए आपका फॉर्मूला है टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट में एल अपॉन जी। ठीक है, आप लोग इन सारे टर्म को समझते होंगे, लेकिन मैं फिर भी एक बार आपको बता देता हूँ। यहाँ पे टी है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, 2 पाई हमारा कांस्टेंट है और कांस्टेंट की कोई डायमेंशन नहीं होती है, और एल है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, यानी कि धागे की जो लेंथ है उसको एल से रिप्रेजेंट किया है, और ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो हमारा स्मॉल जी है। ठीक है, जो कि आपको पता है कि जो जी है एक्सेलरेशन का ही टर्म होता है, यानी कि इसकी वही डायमेंशन होती है जो एक्सेलरेशन की होती है। हमें डायमेंशनली पता करना है कि ये फार्मूला करेक्ट है या नहीं करेक्ट है। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसको स्टार्ट करने के लिए सबसे पहला काम हमारे लिए क्या है कि हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, टी इज़ इक्वल टू 2 पाई, और अंडर रूट की जगह पर हम इस पर पावर लगा सकते हैं हाफ की, 1/2 की हमने इस पे पावर लगा दी है। बस इतना सा काम था। अब हम काम को आगे बढ़ाते हैं। तो हम लिखेंगे राइट द डायमेंशन ऑन बोथ साइड। इसके साथ साथ इस वीडियो में एक्चुअली मैं पेपर पे बना रहा हूँ, इससे पहले कुछ वीडियोस जो थे वो मैंने बोर्ड पे बनाए थे। और अगर जैसा भी फीडबैक हो आपका, पॉजिटिव नेगेटिव, तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, हम इसकी डायमेंशन लिखेंगे, और डायमेंशन लिखने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हम जिनकी डायमेंशन लिख रहे हैं वो क्वांटिटी क्या है, क्योंकि हमें क्वांटिटी अगर पता नहीं होगी तो हम डायमेंशन नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये टी टाइम पीरियड होता है, तो टाइम पीरियड की जो डायमेंशन होती है बेटा टी होती है। हमें दोनों साइड डायमेंशन लिखनी है। अगर हमारी डायमेंशन इक्वल आ रही है तो हमारा फॉर्मूला करेक्ट है। यहाँ पे 2 पाई कांस्टेंट है, कांस्टेंट की डायमेंशन नहीं होती है। एल है लेंथ, तो लेंथ की डायमेंशन बेटा कैपिटल एल, एंड जी की डायमेंशन होगी आपकी LT-2। लास्ट वीडियो में आप देखिएगा कि जो डायमेंशन होता है उसको हम कैपिटल ब्रैकेट में रखते हैं, बड़े ब्रैकेट में रखते हैं। तो ये आपकी जी की डायमेंशन होगी, और पावर लगी है बेटा हाफ की, तो ऊपर हम हाफ की पावर लगा देते हैं। ठीक है, इसके बाद हम एक इसी के ऊपर एक दूसरा और क्वेश्चन करके देखते हैं जिसमें हम आपको समझा देंगे। ठीक है, तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में हमारा टी है,
और राइट हैंड साइड में हम देखें बेटा, ये आपका एल से एल कैंसिल हो जाएगा, और ये जो टी की पावर -2 है इसको अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो टी की पावर +2 हो जाएगी, और बाहर जो पावर है वो हाफ है, तो इस हाफ पावर से ये 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो टी इज इक्वल टू टी। ठीक है, तो हम देख रहे हैं हमारे पास एल एच एस यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ रहा है। तो इसका मतलब हमारा ये जो गिवन फार्मूला है यानी कि टी इज इक्वल टू 2π√L/g, ये हमारा डायमेंशनली करेक्ट है। ठीक है, तो इसके अलावा आप कोई भी और नॉर्मल सा कोई भी फार्मूला जिससे आप अवेयर हों, एक बहुत कॉमन सा फार्मूला है ग्रेविटी का, या फोर्स को लेके आप बता सकते हैं जो फार्मूला आप पढ़े हुए हैं। तो हम ग्रेविटी का फार्मूला एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं कि हमारे पास एक फार्मूला होता है ग्रेविटी को लेकर, वो होता है हमारा जी इज इक्वल टू कैपिटल जी m e अपॉन r e²। ठीक है, तो इस फॉर्मूला को लेकर अगर हम इस ये देखते हैं कि इस फॉर्मूला में, अच्छा ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा, तो इसको किसी नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे, हमें ध्यान रहेगा, क्योंकि हम इस फॉर्मूला को लेकर, ये जो हमारे पास फॉर्मूला है ग्रेविटी का, इसमें नॉर्मली हम क्या करते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के हम डायमेंशन निकालते हैं। ठीक है, तो आप अगर चाहें, चूँकि मैंने इसको फार्मूला लिख दिया है, तो यहाँ पे हम इसका एक मतलब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको दूसरा क्वेश्चन बना देते हैं कि इससे आपको कैलकुलेट करना है डायमेंशन। कैलकुलेट, ये मैं आपको बताऊंगा कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बिगनर्स के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कैलकुलेट द डायमेंशन ऑफ कैपिटल जी, और कैपिटल जी क्या होता है बेटा, आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन क्या होगी, फिर मैं आगे आपको इसका यूज़ बताऊंगा। ठीक है, कि हम जो अभी हेडिंग कर रहे थे चेक द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी, हम उसी के ऊपर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम कैपिटल जी की डायमेंशन निकाल लेते हैं। ठीक है, तो कैपिटल जी की डायमेंशन के लिए हम पहले फार्मूला को इस तरह से लिख लें, कैपिटल जी इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ये हमारा हो जाएगा g r² अपॉन m e, नीचे आ जाएगा। अब आपको कैपिटल जी की डायमेंशन पता करने के लिए क्या करना होगा, आपको इसके लिए अपनी जो राइट हैंड साइड है उसकी डायमेंशन लिखनी होगी। तो कैपिटल जी आपका एक्सेलरेशन है, इसकी डायमेंशन क्या होगी बेटा, L t-2 r e, चूँकि रेडियस ऑफ अर्थ है तो रेडियस की लेंथ होगी, स्क्वायर हो रहा है स्क्वायर लगा दें, और m है बेटा आपका मास ऑफ अर्थ, तो उसकी डायमेंशन हो जाएगी m। ठीक, अब आप इसको सिंप्लीफाइड कर लें, देख लें। सबसे पहले हम डायमेंशन में m का टर्म लिखते हैं, तो हम देख लेते हैं। देखिए हमारा सबसे पहले ये m, ये m नीचे पॉजिटिव है, ऊपर पहुँच कर ये हो जाएगा आपका -1 हो जाएगा। l यहाँ पे सिंगल है और ये 2 हो रहा है L2, तो ये हो जाएगा L3 एंड t-2। तो ये जो डायमेंशन आई है, ये डायमेंशन है आपकी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी की डायमेंशन है। ठीक है, इससे याद रखना है। ठीक है, अब चूँकि, चलिए मैं अब पेज चेंज करके आपको मैं बता देता हूँ कि अगर ये फॉर्मूला है हमारे पास कैपिटल जी इज इक्वल टू g m e/r e², तो इसकी हम डायमेंशनल कंसिस्टेंसी कैसे पता करेंगे, ये फार्मूला सही है या सही नहीं है। अभी हमने ये जो काम किया है, ये एक्स्ट्रा काम क्यों किया है कि अगर कुछ बच्चों को पता नहीं है कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी की डायमेंशन क्या होती है, क्योंकि जब हम ये फार्मूला देखेंगे कि करेक्ट है या करेक्ट नहीं है, तो दोनों साइड की डायमेंशन लिखनी होगी। तो इसके लिए हमें अगर कैपिटल जी की डायमेंशन पता नहीं है तो हमारा सारा काम बेकार हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमने कैपिटल जी की डायमेंशन को पहले निकाल लिया है। अब हम अपने मेन मुद्दे पर आ जाते हैं, मेन पॉइंट पर आ जाते हैं, तो इसको हम करके दिखाते हैं। हमें चेक करना है कि डायमेंशनली ये हमारा फार्मूला सही है या सही नहीं है। ठीक, तो इसको करने के लिए हम दोबारा से फार्मूला लिख सकते हैं, कैपिटल स्मॉल जी इज इक्वल टू
GME अपॉन RE। आपने फार्मूला 9th क्लास में ही पढ़ा होगा, RE स्क्वायर। ठीक, तो हमें इसे चेक करना है, तो हम लिखेंगे राइट द डायमेंशंस ऑन बोथ साइड। हम दोनों साइड इसकी डायमेंशंस लिखते हैं। ठीक है, अब सारी क्वांटिटी आपको पता है। स्मॉल g क्या होता है, आपका ग्रेविटी होता है, डायमेंशन LT-2 होती है। अभी कैपिटल G की डायमेंशन हमने निकाली है M-1 L3T-2। ठीक है, इसके जस्ट बैक पेज पर है, ये है आपका बेटा, ये भी निकाला है M-1 L3T-2। ये कैपिटल G की डायमेंशन है और ME की डायमेंशन M और RE की डायमेंशन L होगी। ठीक है, अब ये डायमेंशन हम लिख देते हैं बेटा। G की डायमेंशन लेफ्ट हैंड साइड पर हमारा स्मॉल g है, इसकी डायमेंशन हो जाएगी LT-2 इज इक्वल टू कैपिटल G की डायमेंशन हमें लिखना है बेटा M-1 L3 एंड T-2। ठीक है, और इधर है आपका ME यानी कि मास ऑफ अर्थ, इसकी डायमेंशन M होगी, और RE है रेडियस ऑफ अर्थ, 2 हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है, तो हम इस पर भी 2 की पावर लगा देंगे। ठीक है, अब देखें m की पावर -1 और ये m की पावर +1 है, तो इससे ये एक तरह से कैंसिल हो जाएगा आपका। ठीक है, l की पावर 2 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर सिंगल l बचेगा। तो हम देखते हैं यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, कुछ स्टेप ने डायरेक्टली कर दिया है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारा LT-2 था, तो यहाँ पे क्या बचा है बेटा, आपका L बचा हुआ है और T-2 बचा हुआ है। तो आपने देखा हुआ है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों ये साइड इक्वल है, इसलिए ये जो फॉर्मूला है आपका ये करेक्ट है। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी फॉर्मूला को आप देख सकते हैं। मैंने आपके सामने यहाँ पे जो फॉर्मूला लिए हैं इनिशियल लेवल पर, इस तरह के फॉर्मूला लिए हैं कि यहाँ पे कहीं प्लस या माइनस नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ कहीं प्लस या माइनस होता है तो उस कंडीशन में हम फॉर्मूला की कंसिस्टेंसी किस तरह से चेक करते हैं, ये आपको जब इसका थर्ड एप्लीकेशन बताएंगे वहाँ पे कुछ आपको समझाया जाएगा। उसके बाद आप वो सारे फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं जिनमें कहीं बीच में प्लस या माइनस आता है। अभी मैंने ये दोनों फार्मूला वो फार्मूला लिए हैं जिसमें कहीं बीच में प्लस या माइनस नहीं आता है। ठीक है, आई थिंक ये वीडियो थोड़ा सा मुझे बड़ा होता हुआ नज़र आ रहा है, तो हम इसका सेकंड यूज़ करते हैं। सेकंड यूज़ के बारे में हम पढ़ते हैं, जो कि हमारे सामने ये है, डिड्यूसिंग द रिलेशन एमंग द फिजिकल क्वांटिटीज़। यानी कि इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि अगर हमें कोई नया फार्मूला बनाना है, अगर हमारे सामने कोई लैंग्वेज दे रखी है और अगर हमें नया फार्मूला बनाना है तो हम किस तरह से बनाते हैं। तो चलिए अगले वीडियो में हम इसके बारे में डिस्कशन करते हैं और आपको ये करके दिखाते हैं।